अनार बाबू तोपखाना जालौन 51 रुपए, सोनी दीवान जी सुरहार 51 रुपए, नारायण दास तिवारी हाल निवास नरौल तहसील लाहार हनुमान जी के श्री चरणों में प्रदान करते हैं 21 रुपए। ऋषभ की मम्मी उनकी ओर से आया है। सभी दानदाताओं का कमेटी की ओर से अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा धीराजा लंका के भगवान लंका के ईश दशानन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वप्रथम पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शंकर भगवान के चरणों में सर को झुकाता हूँ, जिसकी कृपा से ताज और तख्त पाता हूँ। पैसा कट जाए तो। क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे। लंका में कोई किसी बात की कमी है? आई कोई कमी नहीं। सोने की कमी है? आई फिर खूब सो का दिक्कत है। तुम्हारे शब्द सुनकर के यो आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत ऋतु खिला देती है सूखे मन को। मैंने सभी राक्षसों को सुखी किया है। अब हमारी बारी तुम लोगों को बहुत खुश किया है। यो तत्पर है, लेकिन मैं समाचार जानना चाहता हूँ। क्या समाचार है? महाराज कहा है मालूम पड़ा आधा कटक कपिल संहारा, हमारी लंका की आधी सेना मारी गई। वीर आधा कटक कपिल संहारा, आधी सेना मारी गई लंका की। आधी सेना मारी गई। बहुत सी सेना है नहीं, वहां तो केवल एक टुकड़ी थी, आधी मारी गई। आधी मारी गई। बहुत सी सेना है हमारे पास। ऐसे ऐसे वीर धुरंधर है, बस कुमुख अकंपन कुल सरद धूम कहते अटकाए, एक को एक जग जीत सके ऐसे सबक निकाय। ओ भाई ऐसे ऐसे वीर। सही बात है कि एक ही वीर सब बानरों को सारे संसार को जीत सकता है। ये बात। लेकिन मातृभूमि है एक तुम्हारी और हमारी मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना साहब तुम्हारा भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, सभी का दायित्व है। बस लेकिन क्या कह रहे हो? लेकिन मातृभूमि की रक्षा को अरे तन मन धन सभी लुटा देंगे। इसकी रक्षा के खातिर हंस हंस के शीश कटा देंगे। ये बात महाराज। जो इस तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उनकी आंखें फोड़ देंगे। ये बात। अरे महाराज वो चौक कदम पड़ेंगे थाटी पर, कान की टांगें तोड़ देंगे। धिक्कार है तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर 2 10 10 20 20 बानर करता है काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों, क्यों दूध ले जाते हो अपना लंका विदेशियों को दे करके अस्तित्व मिटाते हो अपना। वो जी जान लड़ा कर लड़ना है इस लंका की नगरी को। हमसे भी बड़ा समझो लंका के गौरव को, जिसका राजा हो स्वर्ग जी कैलाश उठाने वाला हो, जिनके सैन्य चन्ने अर्चन्ने बंदी कर यमराज कर डाला हो। उनके ये वीर लड़ते रहे जमाने में। क्या कह रहे हो? इनके सहचर बानरों से मिटे
जमाने में ऐसे ऐसे वीरों को लानत है साथ उठाने में धिक्कार है। जाओ मेरे पुत्र घननाथ को पत्र दिया। जैसी की तैसी महाराज। क्या कह रहे हो? आपने कही जैसी की तैसी कह रहे हैं हम। हाँ तो जाओ। आपने जो कही जैसी की तैसी। अब क्या बात है? सावधान, हमारे घननाथ ककैया दरबार में पधार रहे हैं। पिताजी के चरणों में पुत्र घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो घननाथ, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पूज्य पिताजी, आज हमें आपने किस लिए बुलाया? बुलाने का कारण अवगत कराएं और आदेश प्रदान करें। किस लिए आपने आज अपने पुत्र घननाथ को याद किया? पूज्य पिताजी। घननाथ सेवकों के द्वारा ज्ञात हुआ आधा कटक कपन संघारा, जो टुकड़ी मैंने लगाई थी आधी समाप्त हो गई। तुम्हें आज लंका की ओर से सेनापति नियुक्त किया जाता है। मुझे विश्वास है इंद्रजीत 100 जन पहले कर ले। इंद्रजीत 100 जो कुछ कहो 100 जन पहले कर ले। मुझे विश्वास है तुम पराक्रमी हो, साहसी हो, सारे संसार को जीतने वाले हो। तो आज तुम्हें सेनापति नियुक्त किया जाता है और तुम्हें प्रण करके जाना पड़ेगा। एक वीर को तुम अवश्य समाप्त करोगे, मुझे वचन देकर के जाना है। पूज्य पिताजी, आज तक आपके द्वारा आदेश इस घननाथ को मिला तो, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं किया गया। कहा गया कि किसी को बांध कर लाओ। आज तक यह आदेश नहीं मिला कि किसी को मार कर लाओ, लेकिन आज इस घननाथ को आपके द्वारा आज बंधन से मुक्त किया जा रहा है। तो पिताजी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कौतुक प्राप्त देखिए मोरा, करे हो बहुत कहाँ का थोड़ा है। पूज्य पिताजी, मैं अपने मुख से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप युद्ध का परिणाम प्रातः काल स्वयं देखना, बस विजय आशीष प्रदान करें। विजयी भाव, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राज सेवक जाओ। इसी सुंदर से अभिनय पर खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार मिंटू वकील साहब, सैलू मास्टर साहब, आवास विकास जालौन। पुनः 101 रुपए मिंटू वकील साहब, सैलू मास्टर साहब, आवास विकास जालौन। पुनः 101 रुपए मिंटू वकील साहब, सैलू मास्टर साहब, आवास विकास जालौन। पुनः 101 रुपए मुनीम जी की भांजी, उनकी ओर से आए भंडारे के लिए। सभी दानदाताओं का कमेटी की ओर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हुए क्रम में 50 रुपए का पुरस्कार पवन देवोलिया, वाहन बीमा वाले जालौन, आरडी मिलन के सुंदर से अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। 51 रुपए जयपाल अकोड़ी दुबे, 11 रुपए सोनू पाल अकोड़ी दुबे, जो कारसदेव अमर समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से आए हैं। हार्दिक अभिनंदन है सभी दानदाताओं का कमेटी की ओर से। राजसेवक, हेलो, हाँ राजसेवक, कैसे लड़े महाराज तुम पूरी तरह से? रुक तो जाओ नहीं। हेलो, हाँ कहा होगा? अच्छा राजसेवक, वो है राजसेवक, चोरखोट। क्या भाई? अरे महाराज फोन आ रहा है घर से। सुनाई नहीं देता है? सुन तो रहे। हेलो, हाँ क्या कह रही? मेरी तो सुनो। तुम रो कह रही? अरे कह रो रही? तुम चुप जाओ, चुप जाओ। राजसेवक पीछे। अरे तुम पे हुल्की पड़ जाए कहते।
कहोगे नहीं तुम रू नहीं। महाराज हमें छुट्टी दे दो। क्यों? छुट्टी दे दो, क्या फायदा है? क्यों? हैं? क्यों? क्योंकि हमारी अम्मा को आला उदल पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या? हमारी अम्मा को आला उदल ले जा रहा है पकड़ के। आला उदल जिन्ना है? यहाँ कहाँ से आला उदल आ गए? घर से खबर आई हैं? कहाँ चलने हमें? आज तुम्हें हमारे साथ एक निमंत्रण में चलना है। निमंत्रण? हाँ। काका है महाराज मामा? हैं? काका है? क्या क्या है? पड़ाड़ा कटो एक हैं? पड़ाड़ा कटो ना। आज अपन खाऊ का हो। ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज तक तुमने खाई नहीं होगी। चलो। क्या? आज तुम्हें निमंत्रण में थप्पड़ खाने को मिलेगी। हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं भीतर। का मोच क्या? सुनो तो, भूसा खाने के लिए मिलेंगे और लाते खाने के लिए मिलेंगे। हम नहीं जा रहे। तीर खाने के लिए मिलेंगे, है। तलवार खाने के लिए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तलवार, तीर, सब खा भाला। चलो चले। चलोगे? और का? चलो फिर आगे। झंडू बाम समझ रहे का तुम? झंडू बाम तीरा हरी बाम। क्या है? एक बाम 3 काम है। झंडू बाम। इतना सुना कफिन जब काना। हनीमून राज सेवक, हनीमून भाई साहब, हनीमून क्यों रे कायर, महाराज के पीछे छिप रहा था क्या? निमंत्रण खाने आया है? हनीमून भाई साहब राम राम। राम राम। लेकिन ये बताओ, तुम निमंत्रण खाने आए थे? हाँ नहीं आए थे। तो ऐसे हो महाराज ने ऐसी ठाणे रखो, प्यास लग रही कैसे? ये क्या कर रहे हो? सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये इसी क्रम में 51 रुपए पूरन प्रजापत मोहल्ला भवानी राम, 51 रुपए पूरन प्रजापत मोहल्ला भवानी राम उनकी माता जी की ओर से आए हैं। हार्दिक अभिनंदन है कमेटी की ओर से। क्यों? है, ये बताओ पहले, है। तुम निमंत्रण खाते हो? नहीं खाते हो? नहीं खाते, हम तो जूते खाते चौराहे पर। अच्छा, तुम ही लोग आदेश लगाते हो, नहीं। तुझ भोजन मखोम सरादा, है। सबके जाय करो तुम बाधा। और भोजन करने के लिए यहाँ आए हो? नहीं करोगे भोजन? हम तो युद्ध करने के लिए आए। अच्छा, तुम युद्ध करने के लिए आए हो? युद्ध करने के लिए आए। अच्छा, हाँ, तो एक शर्त है। क्या? अगर शर्त मान जाओ तो युद्ध कर, नहीं कर। हम शर्त मानेंगे तुम्हारी, बताओ। हम कहे लड़ाई चालू तो लड़ाई चालू, तो हम कहेंगे लड़ाई बंद, लड़ाई बंद। हम तुम्हारी बोला जब हमें 5 साल पुराने मित्र हैं। सुनो, हाँ बताओ, मंजूर है? हमें तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मंजूर है। कौन? गोली मार दूंगा। तुम किससे लड़ते हो? हम लड़ते हैं गदा से। गदा से? गदा से। हम लड़ते हैं अदा से। कौन? नालायक, दिखा रहा अपनी अदा को, क्या देखा नहीं हनुमान की गदा को? ये बला है बवाल कर देगी, एक ही थप्पड़ में कनपटी लाल कर देगी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ यही कह रहे हैं। हम कहे लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद। ठीक है, हम मानते हैं हम कहे तुम्हारी। लड़ाई चालू, लड़ाई बंद। अभी चालू तो हुई नहीं थी, बंद हो गई। हम कहे बंद तो बंद। ठीक है। लड़ाई क्या है? अरे इलू भागो यहाँ से। राज सेवक कहाँ गए थे? जितने शरीर के नलियां उतने अल्लाह थे। कबे? हमारा आपसे नहीं कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे। हम अपने बाप से कह रहे हैं। नहीं कह रहे थे? नहीं, हम क्या कह रहे थे? हम नहीं कह रहे थे। कुछ क्यों नहीं? क्या कह रहा था? हम कुछ नहीं कह क्या रहे। कह रहा था? देखो कितने जोश में है जी। अब आओ।
हमको कह रहे हम कुछ नहीं कह रहे। क्या कर रहे हो? नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। कहाँ गए थे? हैं? कपड़ा पहना नहीं हम बता दे तुम्हें। काय किराने कह रहे का कह रहे? कहाँ गए थे? हम गए थे हनीमून के पास। किसके पास? हनीमून। ये कौन है? अब ये कौन है? हाँ, वो ये जो तुम्हें पकड़ के फेंक दे थे। हनीमून नहीं, हनुमान। हाँ। क्या किया तुमने उसका? हैं? कुछ कर पाए उसके साथ? पकड़ के फेंक दे सुधरे होते ही। कहाँ? क्या कह रहे हो? बोल क्या? इतने बड़े भी? हाँ हमने गुस्सा आ गई, हमने पकड़ के फेंक दे तो होते ही खुजान मची बन के कैसे खुजा रही। चलो खुजाने दो। है देखो अब मैं लड़का रहा हूँ, अब वो जहाँ कहीं भी होंगे होशियारी से लड़कारियो। दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे। महाराज होशियारी से लड़कारियो। क्यों? तुम्हारा डर है हमें, अपनो डर नहीं है। कहाँ कौशला धीश दो रहता, धनवी सकल लोक विख्याता। अरे चुरकोट वो है चुरकोट। कहाँ नलील सुमित सुग्रीवा, कहाँ हनुमत, कहाँ अंगद हनुमत बल शिवा, कहाँ विभीषण भ्राता दोही, मारे का कच्चा आज समर मारा ओही। कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, अपने आप को धनुर्धर चलाने वाला। श्री घना जी, आपकी घोषणा को सुना, आपने 9 योद्धाओं को ललकारा। हाँ, तुमने कह दिया कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी शकल लोक विख्याता। श्री राम जी के धनुष को तुम नहीं जानते, लेकिन तुम अपना भी धनुष नहीं जानते, कौन सा धनुष है तुम्हारे पास। फिर तुमने कहा कि कहाँ नलील दुविध सुग्रीवा, कहाँ अंगद हनुमत बल शिवा। क्या ताकत इस हनुमान की तू जानता नहीं, बार बार पिटता है फिर भी मानता नहीं। अंगद बेटा बाली का है, जो अपने बल में पूरा था, तेरे बाप को 6 माह काक में दावा था, और हनुमान के सामने आ गए तुम, क्योंकि तुम्हें अशोक वाटिका में कितना मारा था, कितना मारा था। बाप जाओ नहीं एक ही थप्पड़ में। हाँ, थप्पड़ क्या होता है? यही सभ्यता है तुम्हारे यहाँ की, यही सभ्यता है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? गुरु की छोड़ो, पहले हमसे ही निपट लो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? मारे मारे घूम रहे। नहीं तुम्हारे हमारे गुरु कोई भी हो, तुमको क्या करना है? नहीं, तुमको क्या करना है? हम तो क्या लेना देना? ये तो स्थल में तुम ये पूछने आए नहीं, हो। तो तुम सभ्यता क्या करना है? अच्छा, हम जो जैसे हमारे भगवान भास्कर गुरु हैं, उन्होंने हमें सभ्यता सिखाई, लेकिन जो तुम्हारे गुरु हैं तुम्हें सभ्यता नहीं सिखाई। भास्कर हो क्या चंदा हो, हमें क्या लेने देना? ये बात जे कुटबे के लाने आए बस। क्यों बे? सुनो गन्नाथ, चाल है शतरंज की, आखिर गजा के हाथ, और 4 दिना की चांदनी, फिर अंधेरी रात। यदि कहे नहीं रणभूमि छोड़कर, तो लहू फैला दूंगा तेरा कलेजा तोड़कर। वीर हनुमान सावधान, एक ही हुंकार में दिन में तारे नजर आएंगे। एक ही हुंकार में दिन में तारे नजर आएंगे। अगर पड़ गया एक थप्पड़ तो घर भर याद आ जाएंगे। ये बताओ, पहले तुम हनुमान को जानते हो? तुम्हारा पिता भी हनुमान को नहीं जानता। तुम्हारे पिता के पिता हमको नहीं जानते। नहीं, तुमने हनुमान को तुम्हारा पिता जानता हो तो बता दो। मैंने तुम्हारे पिता से कहा, हमारी बात सुनो, कि ताश दूत में जाकर हराने प्रिय नार, उसे अपना परिचय नहीं बताया, और तुम कैसे हनुमान को जानते हो? ये भला है, बवाल कर देगी, और एक ही थप्पड़ में लाल कनपटी कर देगी। बताओ, कर दो पहले कर दो। एक ही शब्द सीख के आए, उससे भी वही कह रहा हूं, उससे भी वही। तक नालायक कहीं का सुन, नालायक। अरे पहले दिन के युद्ध में तेरे सीने में लगाई थी, और परा था पृथ्वी पर तुझको मूर्छा आई थी। अरे हम नरसिंहों से मत टकराओ, हम नरसिंहों में बसे भवानी। अरे हम नरसिंहों से मत टकराओ,
हम नरसिंहों में बते भवानी, ए फूल रे ऊपर को। जो भी हमसे लड़ने आया उसने मांगा पानी, और बेटा जिसने मांगा पानी तो फिर समझ लो से याद आ गई अपनी नानी। अच्छा तुम सिंह हो? अरे युद्ध करो यार। सुनो सुनो, कितने बड़े सिंह हो। हमारी सुन लो। भगवान श्री राम के लिए जरूर सिंह कहा गया। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। और हमें भी पंचानन कहते हैं, सिंह का नाम है पंचानन। पंचानन। बेटा तुम्हारे लिए क्या कहा पंचानन होते गया? हुए सो दसीस स्वान की नाई, और इत इत चितें चला भड़े आई। तुम्हारा बाप तो कुत्ता है, हैं? इसलिए तैयार हो जाओ। सावधान। अरे तैयार हो हर जाओ। हर महादेव। जय श्री राम। बार बार पचार हनुमाना, निकट नाम मरम सो जाना। वो मेरे मरम को जान गया। माँ मैथिली ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। अमर होने के कारण मेघनाथ मेरे सामने नहीं आ रहा है। बजाओ ताली हनुमान जी महाराज। ऐसा लगता है कहीं छुप गया बिल में जाकर के। चलो मैं प्रभु के पास पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे सामने तो वो आएगा नहीं। शायद उनके सामने आ जाए, क्योंकि हमसे तो कई बार लाते खा चुका है वो। आदरणीय प्रभु, मेघनाथ मेरे सन्मुख नहीं आ रहा है नाथ, क्योंकि वो जानता है मेरा मरम। क्योंकि ऐसा यही नहीं है, इसका यह तीसरा युद्ध था मेरे से। हमसे ये तीसरी बार युद्ध हुआ ना। पहला अशोक वाटिका में मुष्ट का मार चढ़ा तर जाई, ताय एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोर कीनस बहु माया, और जीत न जाए प्रभंजन जाया। हमें वो जीत न पाया, क्योंकि हम प्रभंजन पवन के पुत्र हैं। इसलिए नाथ आप जाकर उससे संग्राम करें। महावीर की उपाधि प्राप्त करने वाले वीर हनुमान, आप अपने हृदय से संपूर्ण चिंता का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि यह सब हमें पहले से विदित है। और मैंने प्रभु से निवेदन करके उसकी माया को कटवा भी दिया है। अब मेरा तुम्हारे लिए आदेश है, तुम जाकर के अन्यत्र सेना का संचालन करो, ताकि कोई टुकड़ी कमजोर ना होने पाए। जाओ वीर हनुमान, तब तक मैं स्वयं जाकर के उस दुष्ट को देखता हूं। सर्वप्रथम युद्ध भूमि में धनुष टंकोर की ध्वनि से उस दुष्ट को अपने आने का आभास कराना चाहिए। जय श्री राम। आ गए। के पा गए। श्री घननाथ जी, आज युद्ध भूमि में आते ही घननाथ जी के द्वारा नाना प्रकार की घोषणाएं कर दी गई। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। इस लक्ष्मण को एक बात समझ में नहीं आ रही है। यदि घननाथ जी इस बात को जानते हैं कि दोनों भाई धनुर्विद्या में निपुण हैं, और इतना ही नहीं, इतने निपुण हैं कि तीनों लोकों में जाने एवं माने जाते हैं, तो श्री घननाथ जी जानते हुए भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अरे लक्ष्मण ये कहने पर विवश हो गया, अरे क्यों जानबूझ करके अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हो? अरे द्वितीय, मेरा ध्यान गया आपके संस्कारों की ओर, तो पाया क्या, लंका में कैसे संस्कार पाए जाते हैं। वैसे मैंने सोचा था लंका वाले चाहे जैसे हों, किंतु अपनों के प्रति संस्कारवादी होंगे। जब प्रत्यक्ष में देखा तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कैसे? इनके द्वारा आज युद्ध भूमि में आते ही एक घोषणा की गई। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबे हट मारो। इनके द्वारा आज अपने चाचा का नाम लेकर के चुनौती दे दी गई, जिससे सिद्ध हो गया कि लंका में कोई संस्कार नहीं है। लंका में केवल पाखंड है, झूठ है, अन्याय है, अनीति है, अरीति है, ये सब हुआ करता है। अरे घननाथ, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करती है, इस योग्य यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के। श्रीमान जी के द्वारा
बहुत सी चर्चाएं छेड़ी गई। एक चर्चा की गई कि लंका में संस्कार नहीं है। तो बेटा संस्कारों की बात हमसे ना कराओ। क्यों? हमारे यहाँ तो जैसा है ही है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को नहीं माना जाता। माता पिता गुरु संतों से सेवा करवाई जाती है हमारे यहाँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ की क्या सभ्यता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ के संस्कार है माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, साधुओं का सहयोग करना, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया। तुमने अपनी माता को नहीं माना, तुमने अपने पिताजी को भी नहीं माना और दौड़ते हुए रोते हुए भाई के साथ भागे चले आए हो अयोध्या को छोड़कर। तो इसलिए बेटा तुमसे कहना है, यह घन्ना तुमसे कह रहा है कि ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, धाराएं हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं, ये सूप लखा की नाक नहीं, न पीर चबाली बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू, ये लोहू, ये लोहू दस्कंदर का है। इसीलिए जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसीलिए बेटा लखन लौट जाओ, खुद है गन्ना छोड़ने भाग जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मारे जाओगे। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा प्रत्युत्तर मिला। आपने कहा माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। इसी सुंदर से अभिनय पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार वीरू सिंह राजावत, अवधेश भदौरिया, लकी बस ट्रेवलर्स जालौन। पुनः 50 रुपए वीरू सिंह राजावत, अवधेश भदौरिया, लकी बस ट्रेवलर्स जालौन। और चलते हुए क्रम में 50 रुपए का पुरस्कार शेरा जालौन, 20 रुपए सेवाराम साहू वीरपुरा, 50 रुपए। इसलिए मेरा कहना है वह नहीं कभी दब सकता है जो बनता हो मुष्टों का। अरे रघुवंश अनकत पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। अरे अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी खोल नहाएगी पृथ्वी। बेटा बेटा जो बादल गरजते हैं वो बरसते कभी नहीं है। इसीलिए अरे तुम जैसे जाने कितने आए घोर घमंडी मतवाले, नजरत उनकी तोड़ी हमने जो पड़े हमारे पाले। अरे चलोगे नीत पथ पर तो हम तुमको छोड़ देंगे, और बेटा लिया नीत पथ का सहारा तो बची कुछ नस नस भी तोड़ देंगे। अरे है तो तू बीटा भर का बातें करता गज भर की, है तो तू बीटा भर का और बातें करता गज भर की, मार दूं एक खींच के धप्पा तो याद आ जाए घर भर की। आप हमें क्या मारेंगे? हमने तो जाना था लंका वाले बड़े वीर होते हैं, अरे बड़े धुरंधर होते हैं, अरे बड़े करवीर हुआ करते हैं। क्या माता केवल थप्पड़ मारना जानते हो? यही सिखाया तुम्हें तुम्हारे गुरु ने, इसके सिवा कुछ नहीं आता। हमको तो जाने क्या क्या मारना सिखाया है। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, ठीक है, केवल इतना आता है आपको, जो आता आपने सिद्ध कर दिया। चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव क्या होता हम जानते ही नहीं है। तुम जानते? अरे तुम तीर बनकर आएगा। चुनाव जानते हो क्या होता है? क्या होता है? बताओ बताओ क्या होता है? हम जानते ही नहीं है, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। क्यों? आप सुन रही रहे। तुम्हारे यहाँ की सभ्यता है कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। घन्ना तू तीर बनकर आएगा, हवा मैं बन जाऊंगा, तू आग बनकर आएगा, पानी में बन जाऊंगा, तू बनके रोग आएगा तो दवा मैं बन जाऊंगा, और तेरा मेरा संग्राम ही क्या, तुझे परास्त करके जाऊंगा। लक्ष्मण शायद तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे लिए काल हूँ। अरे मैं महाकाल हूँ। तू मैं धड़कती ज्वाल हूँ। तो मैं प्रलय काल हूँ। तो युद्ध करने के लिए हो जा तैयार। लक्ष्मण का भेला चार। जय जय महाकाल, जय जय श्री राम, जय जय महाकाल, जय जय श्री राम। लक्ष्मण मेघनाथ तो
योधा भिरई परस्पर करति क्रोधा एक ही एक सके नहीं जीती निश्चर छलबल करें अनिमिति रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयऊ हरिय मम प्राणा। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के बल को देख लिया और जब देख लिया तो अपने मन में अंदाज लगाया कि संकट हो गया मेरे प्राणों पे, अब तो कोई मुझे छलबली करना पड़ेगा। मैं इसे बालक समझ रहा था, लेकिन ये वास्तव में योद्धा निकला। अब मैं क्या करूं? इस युद्ध स्थल से भाग जाऊं? भाग। अब क्या करना चाहिए? युद्ध स्थल से भाग जाऊं? नहीं, कायर कहलाऊंगा। हाँ, याद आया। सही कह रहे हैं यार। ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे ब्रह्म शक्ति मिली थी, आज उसी का उपयोग करना चाहिए, तभी तू अपने प्राणों की रक्षा कर पाएगा। ओम ब्रह्माणे नमः। लक्ष्मण, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जिससे आप पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, अच्छा, दिल उगते प्राण गवाता है, और जिस तन पर ये पड़ जाती है वह तन मृतक तुल्य हो जाता है। इस संसार में जो अखाड़े के अंदर लड़ता है उसको तो लोग कहते हैं पहलवान, और जो अखाड़े के बाहर ले आए उसे कहते हैं बेईमान। आज मैंने जान लिया लंका वाले कितने बड़े वीर हैं। ये बहुत बड़े वाले हैं, इनको हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि जितने हथियार तुम्हारे थे कभी हल्के में नहीं लेता है, हम लोग और कभी शत्रु को हल्के में समझना भी नहीं चाहिए। अरे जितने भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है, और जब सब शस्त्रों में हार गए ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, हर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर हमें, जिससे सर झुका हमारा है, अन्यथा तुम्हारी शक्ति को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो मिट्टी धूल और करते। अरे कोई चिंता नहीं, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण द्वारा हारा जाता है। अरे फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, ये चंद गढ़ को आता है, ये चंद गढ़ को आता है। सावधान लक्ष्मण, जय जय महाकाल। वीर घातनी छान ससानी तेज पुंज मूर्छा भई शक्ति के लागे। बहुत देर की फकाई मार रहे हैं। हम जो करते हैं वो करते हैं, कहूँ जो करते हैं हम वो करते हैं। काहे लला बेटा उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठो लाल, उठो लाल, अब आंखें खोलो, मुद्दू कल्लई चड्डी धोलो। क्यों रे? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जिनकी जेब में थतोल है, जेब में थतोल नहीं। क्यों? जहाँ से ये फूफा है। सुन, रहता कहाँ है? रहता कहाँ है? लंका में। काहे की है? फूफा नहीं है जी? काहे की है लंका? सोने की। लेटता कहाँ है? लंका में सोने में। खाता क्या है? हम महाराज रुकता जाओ, पहले हमारी तो सुन लो। हम खावे पीवे की नहीं कह रहे, जब पहले फूफा है जिन्होंने तो अपनी सूप न खाए बुआ के नाक कान काटे थे भाई। तो हम सोच रहे हैं, हम जे में देख रहे हैं इनकी के लिए कौ कटे कटा डरे हूं तो चपकुआ दे फिर भी कॉल से उठाओ इसको, उठाए, उठा के ले चलो लंका, फेंक दें। अरे यहीं से फेंक दे लंका में जल्दी। मेघनाथ समकोटि सत योधा नहीं उठाए, जगदाधार शेष के मुठे चले किसिया। क्या हुआ? लंका में। चलोगा हमने पकड़ गोले फेंक दे। ये कौन पड़ा? तुम्हारे बाप? ले जादूगर है जो तो फिर आओ
हम पे नहीं उठ रहे हो। नहीं उठेगा, देखो हम उठा के फेंक रहे हैं अभी। हाँ तुम उठाओ वर का, तुम तो बड़े वीर हो। क्यों भाई, क्यों उठा रहा है इसे? हैं? क्यों उठा रहा है? क्या उठा रहा है? क्यों उठा रहा है? रुक तो जाओ, क्या उठा रहा है हमको? क्या उठा रहा है? हाँ, क्यों उठा रहा है? ये तो बड़े आदमी की बात। क्यों उठा रहा है? चढ़ का रहा है ऊपर को? क्यों उठा रहे हो? क्यों उठा रहे हो? हाँ है, हम काय को उठा रहे? तुम उठा रहे? हम उठा रहे? तुम पे उठ रहे कि नहीं उठ रहे जो बताओ? ऊपर देखो। है क्या हुआ? चीन कब तो मड़गा रहे जी। हाँ यही कह रहे हैं क्या कह रहे? कि महाराज इसको यही छोड़ दो। कहाँ कर रहे? हाँ। हाँ जो बड़े आदमी की इसको बात छोड़ दो, है। हम इसको खाएंगे। अरे महाराज काय को चक्कर में पड़े? क्यों? अरे दिन में कस के गर्मी पड़ रही, रात के पड़ रही ठंडे, रसबाली के भोरा रे हम पे उठ, हमने उठाए उठ नहीं पाए, महाराज ने उठाए उठ नहीं पाए, सो महाराज की हो गई ठंड। लंका विजय, जय जय महाकाल। संध्या भई फिरी दोई बाहिने, लगे सवारन निज निज अने। शाम का वक्त हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर गईं। इधर हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि छोटे भैया लक्ष्मण जी दिखाई नहीं दे रहे। भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। क्या मेरे छोटे सरकार सायंकाल युद्ध करेंगे? नहीं, क्योंकि सायंकाल असुरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चलो मैं देखता हूँ। ये आपको क्या हो गया? आपके विषय में तो ऐसा सुन रखा है, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अब तरु भूमि भटारन। ना तो आप भूमि में पड़े हैं। चलो मैं आपको प्रभु के पास लेकर और श्री हनुमान जी प्रभु के समक्ष ले गए लक्ष्मण जी को।